नमस्कार दोस्तों, आज के इस खूबसूरत दिन में मैं आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के साथ जुड़ते समय हमारे दिमाग में हमेशा ये विचार रहता है कि हम अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी प्रोफेशनल के पास जा रहे हैं। और जब भी कभी हम अपनी किसी प्रोफेशनल के लिए किसी प्रोफेशनल अपनी प्रॉब्लम्स के लिए किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं, तब हम ये बात मानकर चलते हैं कि उसके पास इसका ज़रूर सॉल्यूशन होगा। और अलग अलग तरीके के प्रोफेशनल के पास अलग अलग तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हो कि एक डॉक्टर एक अलग तरीके का प्रोफेशनल है और लॉयर एक अलग तरीके का प्रोफेशनल है। इसी तरीके से एक रिसर्च एनालिस्ट अलग तरीके का प्रोफेशनल है और एक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर एक अलग तरीके का प्रोफेशनल है। दोस्तों, मैं जानता हूं कि आप लोग मुझे काफ़ी उम्मीदों से और काफ़ी विश्वास के साथ मेरे साथ में जुड़े हो और आप लोग ये जानना चाहते हो कि मेरी रिसर्च रिपोर्ट आपकी किस तरीके से हेल्प कर सकती है। इसी उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को देख भी रहे हो। दोस्तों, मैं बहुत ही डिटेल में आपको एक्सप्लेन करके चलूंगा कि 3 तरीके की समस्याओं का 3 तरीके के इन्वेस्टर्स के लिए मैंने किस तरीके का सॉल्यूशन निकाला है। तो दोस्तों, सबसे नंबर 1 पर मैं ऐसे इन्वेस्टर्स को लेकर आता हूं जो मार्केट के बारे में नॉलेज रखते हैं, छोटा छोटा पैसा अपना सेव करके चलते हैं और शेयर मार्केट में जाकर वीकली सिप करके चलते हैं। तो यहाँ मेरा ये जो कॉन्सेप्ट है गुल्लक का, ये कॉन्सेप्ट मेरा उन्हीं इन्वेस्टर के साथ बिल्कुल अलाइन हो जाता है कि हमने एक दिन के अंदर कुछ पैसा सेव किया और हमने जाकर वीकली उस गुल्लक के अंदर कुछ पैसे को हमने डाल दिया। दोस्तों, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमारी इस गुल्लक के अंदर हमारी एक्यूमुलेशन बढ़ती चली जाती है। और दोस्तों, मैं आपको बताकर चलता हूं कि ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जिनको मैं एक्सेलेरेट करके चल रहा हूं एक्यूमुलेशन जोन में, डाउन स्विंग में, और हम उनको धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करते हैं। ये एक्यूमुलेशन आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियोज के अंदर करके चलते हो तो ये आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहती है, क्योंकि रिपोर्ट में आपको इसे बताकर चलता हूँ। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एक साथ एक पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं, तो उस कंडीशन में उनकी ये इन्वेस्टमेंट किसी रेशो के तहत जाती है। एक एग्जांपल की तरह लेकर चलना चाहता हूं। सपोज करो मैंने 4 स्टॉक सेलेक्ट कर रखे हैं। पहले स्टॉक के अंदर मेरी वेटेज है 10%, दूसरे में मेरी वेटेज है 15%, तीसरे में मेरी वेटेज है 25% और चौथे में मेरी वेटेज है 50%। तो मैं जो भी पैसा ऐड करके चलूंगा, अगर मैं 1000 रुपये ऐड करके चलूंगा तो 1000 रुपये में से 15%, 25% और 20% और दोस्तों इसी तरीके से आपका 50% ये पैसा मेरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो के अंदर एक डिफरेंट क्वांटिटी में डिफरेंट रेट पर मेरे पोर्टफोलियो के अंदर ऐड हो जाएंगे। मैंने एक्यूमुलेशन जोन में केवल एक्यूमुलेट करना शुरू किया है। दोस्तों, जब ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा अच्छा रन दिखा रहे होते हैं तो हाई पर हम इन स्टॉक को खरीदने को अवॉइड करते हैं और उस कंडीशन में हम अपनी वेटेज को कुछ इस तरीके से डिक्रीज करते हैं कि जो स्टॉक ऑलरेडी हाई पर चला गया है उसके अंदर कुछ पार्ट हमारा प्रॉफिट की बुकिंग हो जाए, या फिर कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जो अपने बाय प्राइस से नीचे चले गए होते हैं, हम उनके अंदर भी अवॉइड करते हैं स्टॉक्स को परचेज करना। तो उस कंडीशन में कुछ क्वांटिटी हमारी रिड्यूस हो जाती है, हम वहां पर अपना स्टॉप लॉस लेकर चलते हैं और यहाँ पर जो हमारी नई सिप आती है उस नई सिप में एक छोटा अमाउंट हमारा ऐसे पोर्टफोलियो ऐसे स्टॉक्स के अंदर कम अमाउंट के अंदर इन्वेस्ट होता है जिनके अंदर हम लोगों ने अपनी वेटेज को डिक्रीज कर दिया है। और जहां हम एक्यूमुलेशन बढ़ाना चाहते हैं तो वहां पर हमारा पैसा ज्यादा इन्वेस्ट होता है और धीरे धीरे करके हमारी एक्यूमुलेशन से ये चीज बढ़ती चली जाती है। दोस्तों, इसके बाद मैं आपको आगे लेकर चलना चाहता हूं मेरे लेवल 2 के इन्वेस्टर्स को, जो बहुत ही ज़्यादा मार्केट के अंदर एक्टिव रहते हैं, जिनको खुद बहुत अच्छी मार्केट की नॉलेज है और वो वीक के अंदर एक बार स्टॉक्स को ऐसी जगह पर एक्यूमुलेट कर लेते हैं जिस जगह पर उनको लगता है कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स एक्यूमुलेट कर चल रहे हैं। तो मेरी जो रिसर्च रिपोर्ट है उनमें मंथ में एक बार या 2 बार मैं आपको एक रिकॉर्डेड लेक्चर चार्ट्स के ऊपर पूरा एक्सप्लेन कर हमेशा शेयर करके चलता हूं कि जिन स्टॉक्स को हमने सेलेक्ट किया इनकी बाय जोन कौन सी है, किस जगह पर इनको एक्यूमुलेट किया जा रहा है या किया जा सकता है और कहां तक इनके पहुंचने का पोटेंशियल है और कितने अमाउंट के पास जाकर हमें अपने प्रॉफिट को बुक कर लेना चाहिए। तो ये सेकंड जो मेरी रिसर्च रिपोर्ट है ये बहुत ज़्यादा काम की होती हैं उन सभी के, और ये दोनों रिपोर्ट्स दोनों क्लाइंट्स को दी जाती हैं, जिसके अंदर मैं उनको ये बताकर चलता हूँ पहले क्लाइंट्स में कि किस वेटेज में हमें इस वीक में वीकली सिप करनी चाहिए, और दूसरे वो क्लाइंट जिनको मैं बताकर चलता हूँ कि ये जो स्टॉक्स हैं इनको कहाँ एक्यूमुलेट करना है, क्या हमारा स्टॉप लॉस रहेगा और कहाँ हमारा टारगेट रहेगा। अब दोस्तों, यही सेम रिसर्च रिपोर्ट्स गुल्लक्स की तीसरे तरीके के इन्वेस्टर्स में किस तरीके के इन्वेस्टर्स की हेल्प कर पाती हैं। तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो एक ही बार में
पैसे मार्केट के अंदर इन्वेस्ट कर देते हैं और सोचते हैं कि बार बार हम इसके अंदर रीबैलेंसिंग करते रहें। देखो दोस्तों, मैं आपको एक चीज़ बता कर चलना चाहूँगा, एक बार आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से परामर्श जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि बार बार की जो रीबैलेंसिंग है दोस्तों, बार बार की रीबैलेंसिंग उन लोगों के लिए तो बेनिफिशियल रहती है जो लोग इसके अंदर सिप कर चल रहे हैं, पर उन लोगों के लिए उतनी बेनिफिशियल शायद नहीं भी रह पाती है जो लोग एक ही बार में पैसा इन्वेस्ट कर चलते हैं। और उसका रीजन ये होता है मेरे भाई, एक वीक के अंदर सपोज करो 10 स्टॉक के अंदर अगर 10 ऑर्डर लगे तो 10 स्टॉक के अंदर 10 ऑर्डर, मतलब हर ऑर्डर 20 रुपए की ब्रोकरेज भी अगर लगता है तो 200 रुपए हर हफ्ते आपके पास में एडिशनल ब्रोकरेज के चार्जेस लग गए। और इसके अलावा अगर कहीं आपने प्रॉफिट को बुक किया तो प्रॉफिट को बुक करते समय आपके ऊपर एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म जो आपका एक कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ये टैक्स भी आपके ऊपर लगना स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, ऐसे समय पर जब आपने एक साथ इन्वेस्टमेंट की हो तो मैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स के अंदर हमेशा बताकर चलता हूं कि ये वो स्टॉक्स हैं जिन स्टॉक्स के अंदर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बने रहना चाहते हैं। और दोस्तों, मैंने भी ऐसे स्टॉक्स के अंदर, मैं भी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूं जिनके अंदर मैंने एक बार अपने पैसे इन्वेस्ट कर दिए, बार बार मैंने उनके अंदर पोजीशन को चेंज नहीं किया। और बहुत सारे तो वो इतने अच्छे स्टॉक्स हैं जो हर डाउनफॉल पर जिनके अंदर मैं पैसे ऐड करता गया और उनके अपस्विंग के अंदर मैंने कोई प्रॉफिट बुक नहीं किया, क्योंकि मेरा व्यू उनके लिए बहुत लॉन्ग टर्म का है और उन स्टॉक्स के अंदर मेरी एक बड़ी पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि मैंने अपने एक अच्छे फाइनेंशियल एसेट्स उन्हीं स्टॉक्स के दम पर क्रिएट करना भी चाहता हूं। तो दोस्तों, ऐसे लोग जो बहुत ही लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं और एक ही बार पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो मैं अपनी रिसर्च रिपोर्ट्स के अंदर ऐसे स्टॉक्स भी सेलेक्ट कर बताकर चलता हूं कि ये कौन से स्टॉक है जिनको हम धीरे धीरे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और इनके अंदर लॉन्ग रन में बने रह सकते हैं और बैठे रह सकते हैं। तो ये स्टॉक्स भी मैं आपको बताकर चलता हूं। तो दोस्तों, ये मेरे तीसरे तरीके के इन्वेस्टर्स हैं। मैं उम्मीद करके चलता हूं कि ईश्वर हमारा साथ दे और हम तीनों तरीके के इन्वेस्टर्स की एक सही मायने में एक सच्ची हेल्प कर पाएं। दोस्तों, आपकी मार्केट में जो भी इन्वेस्टमेंट होती है वो हमेशा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होती हैं। एक मार्केट रिसर्च एनालिस्ट एक बहुत ही जेन्युइन पर्सन हो, इसके लिए सेबी ने उसकी एक अच्छी खासी छानबीन की होती है और बहुत इजीली इस तरीके के लाइसेंस हर किसी को नहीं दिए जाते। तो मैं इसका सम्मान करता हूं, इसीलिए मैं आपको सभी रिस्क के बारे में हमेशा बताकर चलता हूं। दोस्तों, एक भी जगह पर मैं आपको प्रवोक नहीं करना चाहूंगा कि आप मेरी रिसर्च रिपोर्ट्स का इस्तेमाल करें या आप उन्हें सब्सक्राइब करें। ये अगर आपके दिल तक आपके पास जाती हो और ये बात आपकी समझ में आती हो तो आप अपने जैसे इन्वेस्टर्स में किस तरीके के रिसर्च रिपोर्ट को सब्सक्राइब करना आप पसंद करोगे, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाना। और दोस्तों, दूसरे दोस्तों के कमेंट पढ़ने के बाद भी आप अपना एक डिसीजन जरूर लेना। और मैं आपसे कहता हूं कि उस समय पर आपको जो भी रिसर्च एनालिस्ट की बातें समझ में आती हो, जिसकी भी रिपोर्ट्स आपकी समझ में आती हो, उनका सेल्फ एनालिसिस करने के बाद, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कशन करने के बाद ही आप मार्केट के अंदर निवेश कर चलिएगा। दोस्तों, मैं आपके साथ ऐसी एजुकेशनल वीडियोस हमेशा लाता रहूंगा। उसके लिए आपको करना पड़ेगा इस चैनल को सब्सक्राइब, इस वीडियो को लाइक और इसके कमेंट बॉक्स में आपके जो भी इसके वीडियो के बारे में लुक है ये हमेशा बताने की कोशिश करनी पड़ेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।